जय हिंद प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आप लोग को इससे पीछे जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बन गया होगा। और ये क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले ये पढ़ के आप समझिए। बोल रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना x² प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है, तब एक बहुपद को ज्ञात करे जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा बटे बीटा और 1 प्लस बीटा बटे अल्फा है। तो देखिए, सबसे पहले आपका बहुपद क्या दिया है, दिया गया बहुपद जो है उसको लिखिए। दिया गया बहुपद आपका है x² गिवन दैट में लिख लीजिए। दिया गया बहुपद x² प्लस 4x प्लस 3, यही बहुपद आपको दिया गया है। तो इसमें आप जानते हैं कि x² के गुणांक को a कहते हैं। x² का गुणांक मतलब a का मान 1 हो गया। x के गुणांक को b कहते हैं, तो x के गुणांक को b कहते हैं, तो b का मान 4 हो गया। और रेस्ट पार्ट जो बच गया उसे हम c कहते हैं, तो c का मान हो गया आपका 3। बहुत ही देखिए सिंपल वे में हम इसको बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये हो गया। बोल रहा है अल्फा बीटा जब इसका शून्यक है, तो एक बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यक 1 प्लस अल्फा बटे बीटा 1 प्लस बीटा बटे अल्फा। मतलब इस अल्फा का मान हो गया 1 प्लस अल्फा बटे बीटा, और बीटा का मान हो गया 1 प्लस बीटा बटे अल्फा, 1 प्लस बीटा बटे अल्फा। अब देखिए, आपको बोला जा रहा है कि तब एक बहुपद को ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लगाइए। द्विघात बहुपद आपको निकालना है, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लगाइए। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए, यहाँ क्या करेंगे, इसमें शून्यक मतलब अल्फा की जगह 1 प्लस अल्फा बटा बीटा बैठाएंगे, और बीटा की जगह 1 प्लस बीटा बटा अल्फा बैठाएंगे, और इसको सोल्व कर देंगे। इसके बाद ABC का मान जो हम इसमें से निकाले वही मान को पुट कर देंगे और सरल कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको ये अल्फा की जगह पर यह और बीटा की जगह पर यह वैल्यू रख के इसको सोल्व करके सरलीकरण रूप में लाइए पहले। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। x² माइनस अल्फा की जगह रखेंगे 1 प्लस अल्फा बटे बीटा, और प्लस बीटा की जगह रखेंगे 1 प्लस बीटा बटे अल्फा। तो अब देखिए, इसके बाद पोस्ट का प्रयोग कर दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का के जगह 1 प्लस अल्फा बटे बीटा होल इंटू 1 प्लस बीटा बटे अल्फा। अब देखिए, इसके बाद अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते जाइए। x² माइनस 1 और 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा, प्लस अल्फा और बीटा, यहाँ बीटा अल्फा है, बीटा अल्फा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे, अल्फा² हो जाएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे, अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा। बीटा से बीटा में गुना करेंगे, बीटा² हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक आ गया। होल इंटू एक्स है तो होल इंटू एक्स दे दीजिए,
यहाँ बीज गणित का गुना कर दीजिए। तो बीज गणित का गुना करिएगा तो एक को पकड़िएगा तो एक से दोनों में गुना करिए, तो एक से एक में गुना करिएगा एक होगा, एक से इसमें गुना करिएगा बीटा बटा अल्फा उतर जाएगा। अब अल्फा बटे बीटा को पकड़िए, दोनों में गुना करिए, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें करिएगा तो हो जाएगा आपको अल्फा बटे बीटा प्लस, इससे इसको करिएगा गुना, यहाँ अल्फा बटे बीटा इंटू बीटा बटे अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार से ये आ गया। अब देखिए इसमें सरल करते जाइए, और जहाँ सरल करते जाइए अपने ये सूत्र के फॉर्मेट पे बैठ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब यहाँ जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर। तो हम आप लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फार्मूला होता है, दोनों में से किसी भी एक फार्मूला का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम ऊपर वाला फार्मूला का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एक जगह पर अल्फा बी की जगह पर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बट्टे इसके बट्टे में है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा लिख दीजिए, होल इंटू एक्स है तो होल इंटू एक्स, अब प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे अल्फा अल्फा कट गया, बीटा बीटा कट गया, तो इस प्रकार से आ गया। यहाँ लॉसर लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी हो जाएगा। इसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा से बीटा में गुना करेंगे बीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसे इसको करेंगे बीटा बीटा कट जाएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, बीटा से बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ कट के नहीं कुछ बचेगा तो एक बचेगा। अब देखिए इसके बाद आगे क्या होते जा रहा है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया यहाँ पे 2, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, हम आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा का सूत्र बताए हुए। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बट्टे ए, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बट्टे ए, और अल्फा माइनस बीटा का सूत्र होता है रूट डी बट्टे ए। तो इस प्रकार से ये 3 सूत्र होता है। तो जिस सूत्र का उपयोग जहां होगा वहां करिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे माइनस बी बट्टे ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये कोष्ट बदल लीजिए क्योंकि कोष्ट पे कोष्ट आ रहा है, इसीलिए 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रखिए सी बट्टे ए। इसके बाद बट्टे में आ गया, बट्टे में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बट्टे ए। देखिए इसका थोड़ा कैलकुलेशन टफ है और कुछ नहीं, उसी प्रकार से सोल्व करते जाइए बनते जाएगा। एक और एक को जोड़िएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे जा रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसको इधर से लिखिए इधर से लिखिए, बात बराबर है। इसको लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसके बाद सोल्व करते जाइए, मान बैठा देंगे नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस, देखिए यहाँ देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस बी बट्टे ए, माइनस बी बट्टे ए। तो बी का मान हो गया 4, तो बी का मान हो गया 4, तो माइनस 4 बट्टे ए का मान 1, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 गुना सी का मान इसमें देख लीजिए कितना है, तो सी का मान 3 है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे बट्टे ए का मान 1, अब बट्टे में आ जाएगा फिर सी का मान 3 बट्टे 1। अब देखिए इंटू एक्स अब प्लस 2, इसके बाद अब प्लस यहाँ देखिए फिर अल्फा प्लस बीटा आया। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र रखिए, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बट्टे ए, यहाँ रख दीजिए माइनस बी बट्टे ए का हो जाएगा होल स्क्वायर
-2 गुना अल्फा इंटू बीटा, तो सी बट्टा ए बट्टा अल्फा इंटू बीटा, तो सी बट्टा ए। इस प्रकार से ये मान रखे। अब इसमें भी मान पुट करिए, तो पुट करिए, इसके बाद जो है सो कैलकुलेशन आगे करते जाइए, आगे कैलकुलेशन करते जाइए, इसके बाद मान निकलते जाएगा। हम इसको यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए इसके बाद यहाँ से लिख रहे हैं, आप लोग नीचे से ही लिखते जाइएगा। देखिए एक्स स्क्वायर -2 प्लस, देखिए -4 से 1 में भागा दीजिएगा, मतलब -4 में 1 से भागा दीजिएगा और इसका स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 16। इसके बाद -3 दुना हो जाएगा 6, बट्टा हो जाएगा 3 से भागा दीजिएगा 3 आ जाएगा, इंटू हो जाएगा x प्लस 2 इसके बाद -b, फिर से b का मान बैठाइएगा, -4 है, b का मान है 4, सूत्र का माइनस, तो -4 हो गया बट्टा a का मान 1 का स्क्वायर। इसके बाद -2 गुना c का मान 3 बट्टे a बट्टे c का मान 3 बट्टे a। अब देखिए इस प्रकार से ये आ गया। अब चलिए इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 16 में से 6 गया 10 हो जाएगा, 10 बट्टा हो जाएगा 3 होल इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ पर 2 के बाद प्लस है, तो 2 प्लस 2 के बाद गुना नहीं है, प्लस है, तो 2 प्लस यहाँ -4 का स्क्वायर करिएगा 16 हो जाएगा, -6 बट्टा हो गया 3 से 1 में भगा दीजिएगा बट्टा 3। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बट्टा नहीं कुछ तो 1 है प्लस 10 बट्टा हो गया 3 इंटू हो गया एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 10 बट्टा 3। इस प्रकार से ये आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 10 का 10, तो इस प्रकार से ये हो गया इंटू एक्स प्लस यहाँ देखिए 2 के बट्टे में नहीं कुछ तो 1 दे दीजिए, 2 और 1 और 3 का एलसीएम लीजिए 3 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 प्लस 10 हो गया, 6 प्लस 10 हो गया। इस प्रकार से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10 6 हो गया 16 बट्टे 10 6 हो गया 16 बट्टे 3 एक्स, इसके बाद प्लस 10 6 हो गया 16 बट्टे 3। अब देखिए नीचे में नहीं कुछ है तो एक है यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम नहीं भी लीजिएगा। देखिए नीचे में जो है नीचे से हर से कोई भी चीज हटाने का नियम है, उसी से आप सभी पद में गुना कर दीजिए, नीचे से वो चीज हट जाएगा। तो नीचे में जो चीज है उसी का एलसीएम लेके उसी से गुना कर दीजिए सभी पद में, तो वो हट जाएगा आपका। तो आपका जो बहुपद सरलीकरण रूप में इसका फॉर्मेट में आंसर दिया गया होगा, ये इस प्रकार से होगा, 3 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 3 होगा, और ये 3 से क्या करिए, इसमें भी गुना करिए, इसमें भी गुना करिए, इसमें भी गुना करिए। बहुपद के प्रत्येक पद में सेम संख्या से गुना करने पर उसके फाइनल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मतलब उसका फाइनल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए आप इसका एलसीएम लेकर के उसी से सभी पद में गुना कर दीजिए, नीचे का चीज हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो 3 से गुना करिएगा 3x स्क्वायर माइनस 16 बट्टे 3 गुना 3x प्लस 16 बट्टे 3 गुना 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो गया 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।